ज्ञान मार्ग क्या होता है? ज्ञान मार्ग का साधक कैसे साधना करता है? इन सब बातों को सुनेंगे आज हम भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस की अमृतवाणी से। रामकृष्ण कहा करते थे, ज्ञान योग ज्ञान के द्वारा ईश्वर के साथ युक्त होने का उपाय है। ज्ञान योग में ज्ञानी साधक ब्रह्म को जानना चाहता है। वह नेति नेति विचार करते हुए एक एक करके मिथ्या वस्तुओं का त्याग करता जाता है। जहां विचार समाप्त हो जाता है वहां समाधि होती है, ब्रह्म ज्ञान होता है। चोर घर में घुसकर अंधेरे में वस्तुओं को टटोलता है। मेज पर हाथ रखा, यह नहीं कहकर छोड़ दिया। फिर शायद कुर्सी पर हाथ रखा, उसे भी यह नहीं कहकर छोड़ दिया। इस तरह यह नहीं नेति नेति ऐसा करते हुए एक के बाद एक वस्तुओं की छानबीन करते करते अंत में उसका हाथ तिजोरी वाली पेटी पर पड़ जाता है। तब वह कहता है, यही है इति, और वहीं उसकी खोज समाप्त हो जाती है। ब्रह्म का अनुसंधान भी इसी प्रकार है। मैंने देखा है कि विचार के द्वारा जो ज्ञान होता है वह एक किस्म का है, और ध्यान के द्वारा जो ज्ञान होता है वह एक और किस्म का। फिर उनके साक्षात्कार से जो होता है वह कुछ और ही तो है। सबका ज्ञान एक जैसा नहीं होता। व्यक्ति व्यक्ति के ज्ञान में तारतम्य होता है। संसारी जीवों का ज्ञान इतना तेज नहीं होता। वह मानो दीपक का प्रकाश है, उसके द्वारा सिर्फ कमरे में ही उजाला होता है। भक्त का ज्ञान मानो चांदनी है, उसमें भीतर और बाहर दोनों दिखाई पड़ता है। परंतु अवतार आदि का ज्ञान मानो सूर्य का प्रकाश है। वे मानो ज्ञान सूर्य हैं, उनके प्रकाश से युगों का संचित अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। अब ज्ञान योग की प्रणाली को जानते हैं। ज्ञान योग में ऐसा होता है कि मनुष्य स्वयं को पहचानने से भगवान को पहचान सकता है। मैं कौन हूं? हाथ, पैर, रक्त, मांस, इनमें से मैं कौन हूं? इस तरह भली भांति विचार करने पर दिखाई देता है कि मैं नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जिस प्रकार प्याज का छिलका अलग करते जाओ तो छिलका ही छिलका निकलता जाता है, सार कुछ भी नहीं मिलता। उसी प्रकार विचार करने पर मैं पना के नाम पर कुछ भी तो नहीं मिलता। अंत में जो बचता है वही आत्मा है, चैतन्य है। मैं, मेरा, इनके दूर हो जाने पर भगवान दर्शन देते हैं। जब तक भगवान वहाँ अर्थात दूर है या बाहर हैं, तब तक अज्ञान है। जब वे यहाँ हो जाते हैं, आपके अंदर हो जाते हैं, तभी ज्ञान है। श्री राम कृष्ण अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा करते, जिसके लिए भगवान यहाँ है, हृदय में है, उसके लिए वहाँ भी हैं। जिसके लिए वे हृदय में नहीं हैं, उसके लिए वे कहीं नहीं हो सकते। जो उन्हें अपने हृदय मंदिर में देखता है वह उन्हें जगत के मंदिर में भी देख सकता है। एक आदमी आधी रात को उठा और तंबाकू पीने की इच्छा से
टिकिया सुलगाने के लिए पड़ोसी के घर जाकर दरवाजा खटखटाने लगा। घर में सभी लोग सो गए थे। काफी देर बाद एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला और पूछा, क्यों जी, क्या बात है? इस आदमी ने कहा, तंबाकू पीना है, टिकिया सुलगाने के लिए थोड़ी अंगार चाहिए थी। तब पड़ोसी ने कहा, तुम तो बड़े अजीब हो, अंगार के लिए आधी रात को इतनी तकलीफ उठाकर यहां आए हो, इतना दरवाजा खटखटाया, पर तुम्हारे तो हाथ ही में लालटेन जल रही है। मनुष्य जो पाना चाहता है वह उसके पास ही तो होता है, फिर भी वह उसके लिए अनेक जगह पर भटकता फिरता है। विचार दो प्रकार का होता है, अनुलोम और विलोम। अनुलोम मार्ग से विचार करते हुए मनुष्य सृष्टि से सृष्टिकर्ता में, कार्य से कारण में जा पहुंचता है, और फिर विलोम मार्ग से विचार शुरू होता है। ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य देखता है कि सृष्टि के सभी क्रियाकलापों में सर्वत्र भगवान ही प्रकाशित हैं। एक है विश्लेषणात्मक, दूसरा है संश्लेषणात्मक, नेति नेति और इति इति। पहला मानो केले के स्तंभ के खोलों को निकालते निकालते मांझे तक आ पहुंचना है, और दूसरा मांझे पर एक के बाद एक खोल की परतें चढ़ाते हुए स्तंभ तक जाना है। ज्ञान एकत्व की ओर ले जाता है, अज्ञान नानात्व की ओर। श्री रामकृष्ण के एक युवक भक्त एक समय वेदांत शास्त्रों के अध्ययन में अत्यधिक निमग्न हो गए। एक दिन उनसे भेंट होने पर श्री रामकृष्ण ने पूछा, क्यों भाई, सुना कि तुम आजकल खूब वेदांत विचार में लगे हो। बहुत अच्छा, परंतु सब विचार का उद्देश्य तो केवल यही है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस सिद्धांत पर पहुंचना, या और कुछ है? युवक भक्त ने श्री रामकृष्ण के इस कथन का समर्थन किया। उनके इन शब्दों ने मानव वेदांत पर एक अभिनव प्रकाश डाला। सुनकर भक्त का मन विस्मय से भर गया। उन्होंने विचार किया, सचमुच हृदय में केवल इतनी ही धारणा हो गई तो संपूर्ण वेदांत का ही ज्ञान हो गया। श्री रामकृष्ण कहने लगे, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस सत्य को पहले सुनो, फिर मनन यानी विचार करते हुए उसे मन में दृढ़ करो। इसके बाद निदिध्यासन अर्थात मिथ्या वस्तु जगत का त्याग करके सत्य वस्तु ब्रह्म के ध्यान में मन को निमग्न करो। यही वेदांत साधना का क्रम है। परंतु इसके विपरीत अगर इस सत्य को सुना, समझा, पर मिथ्या वस्तु को त्यागने का प्रयत्न नहीं किया तो इससे क्या फायदा होगा? इस प्रकार का ज्ञान तो संसार के आसक्त लोगों के ज्ञान की तरह ही तो है। ऐसे ज्ञान से वस्तु लाभ नहीं होता। पक्की धारणा चाहिए, त्याग चाहिए, तभी तो होगा। नहीं तो मुंह से तो कह रहे हो कांटा नहीं है, पर हाथ लगाते ही कांटा चुभता है और उफ करते हो। मुंह से तो कह रहे हो कि जगत है ही नहीं, मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही है, इत्यादि सारी बातें। परंतु जैसे ही जगत के रूप रस आदि भोग विषय सामने आते हैं कि उन्हें सत्य मानकर बंधन में पड़ जाते हो। पंचवटी में एक बार एक साधु आया था। वह लोगों के सामने खूब वेदांत चर्चा करता। एक दिन सुना कि किसी औरत के साथ उसका कुछ अनैतिक संबंध हुआ।
फिर शौच के लिए उस ओर जाते समय देखा कि वह बैठा हुआ है। मैंने कहा, क्यों जी, तुम इतनी वेदांत की बातें करते हो, पर यह सब क्या हो रहा है? वह बोला, उसमें क्या है, मैं तुम्हें समझाई देता हूं कि इसमें कोई दोष नहीं है। संसार जब 3 काल में झूठ ही है, तब क्या केवल यही बात सच होगी? यह भी तो एक झूठ ही है। सुनकर मैं चिढ़कर बोला, तेरा ऐसा वेदांत ज्ञान बड़ा ही निम्न कोटि का है। यह सब संसारी विषयासक्त लोगों का ज्ञान है, इसे ज्ञान नहीं कहते। अब ज्ञान योग की कठिनाइयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस कलयुग में ज्ञान योग बड़ा कठिन है। एक तो जीव अन्नगत प्राण है, उसका जीवन पूरी तरह से अन्न पर ही निर्भर है। दूसरे, आयु भी बहुत कम है। फिर देहात्म बुद्धि किसी भी हालत में नहीं जाना चाहती। ज्ञानी का बोध तो यह होना चाहिए कि मैं वही ब्रह्म हूं, नित्य निर्विशेष। मैं देह नहीं हूं। मैं क्षुधा, तृष्णा, रोग, शोक, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख आदि सभी देह धर्मों से परे हूं। अगर रोग, शोक इत्यादि शारीरिक धर्मों का बोध रहे तो वह ज्ञानी कैसा? इधर तो कांटा लगकर हाथ कट गया, धर धर खून बह रहा है, तकलीफ हो रही है, और उधर मुंह से कह रहा है, मेरा हाथ कहाँ कटा है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ इस तरह बकने से क्या होने वाला है? पहले देहात्म बोध का कांटा ज्ञान की अग्नि में जलकर राख हो जाना चाहिए। ज्ञान लाभ के अधिकारी बहुत कम लोग हैं। गीता में कहा है, हजारों लोगों में से कोई एक जन मुझे जानने की इच्छा रखता है। फिर जो उन्हें जानने की इच्छा रखते हैं, ऐसे हजारों लोगों में से कोई एक उन्हें जान पाता है। संसार के प्रति आसक्ति जितनी कम होगी, ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। ज्ञान योगी कहता है, सोहम। परंतु जब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक यह सोहम का भाव हानिकारक है। इससे प्रगति नहीं होती, पतन ही होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को तथा औरों को धोखा देता है। एक दिन रामचंद्र नाम का एक जटाजूटधारी ब्रह्मचारी दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के दर्शन करने को आया। वहां बैठकर वह दूसरी कोई बातचीत न करके केवल शिवोहम शिवोहम करने लगा। श्री रामकृष्ण थोड़ी देर तो चुप देखते रहे, फिर बोले, सिर्फ शिवोहम शिवोहम करने से क्या होगा? जब उस सच्चिदानंद शिव का हृदय में ध्यान करते हुए अपने शिव स्वरूप का बोध होता है, तभी तो शिवोहम कहा जा सकता है। नहीं तो सिर्फ मुंह में यह रटने से क्या होने वाला है? जब तक यह प्रत्यक्ष बोध नहीं हो जाता, तब तक सेव्य सेवक भाव में ही रहना अच्छा है। श्री राम कृष्ण के इस तरह के अनेक उपदेशों को सुनकर उस ब्रह्मचारी को थोड़ी सुध आई और वह अपना भ्रम समझ गया। जाते समय वह दीवार पर लिखकर गया, स्वामी के वचन से आज से रामचंद्र ब्रह्मचारी सेव्य सेवक भाव को प्राप्त हुआ। तो यह था ज्ञान मार्ग का सार।